जय श्री सीताराम। 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये विस्तार से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हमेशा की तरह मैं आपको आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य या कुछ दुर्घटना या ऐसी कुछ प्रॉब्लम मुझे कहीं यदि दिखती है, जो भगवान करे ना दिखे, बहुत कम कुंडलियों में दिखना चाहिए लेकिन यदि दिखती है तो उससे भी आपको अवगत कराने जा रहा हूं। हमेशा की तरह बहुत स्पष्ट बात करता हूं मैं, आप सभी को ये बात पता है कि बहुत स्पष्ट कहता हूं। मैं हमेशा ये बात आपसे कहता हूं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, उसने मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली उसने डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े विश्वास के साथ एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं, और जब एस्ट्रोलॉजर डीमोटिवेट करना शुरू कर देता है, डीमोटिवेट कई वजहों से हो सकता है, या तो ज्ञान की कमी हो, सही कैलकुलेशन ना हो, या लूटपाट की मंशा है, मैं आपको डिमोटिवेट कर दूं और फिर अब मैं आपसे कहूं भैया मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूं, लाइए पैसे इतना दीजिए मैं ठीक कर दूंगा। तो या तो लूटपाट की मंशा हो, है ना तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ना तो डिमोटिवेशनल ना मोटिवेशनल कोई स्पीकर नहीं बनता। जो कुंडली में दिखता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कुंडली में जो दिखता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो कौन सी कुंडली में दिखता है भैया? आपकी कुंडली तो है ही नहीं मेरे पास। तो देखिए, मैं यही बात अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे कहता हूं, वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। ग्रहों के गोचरों की गणनाएं, देखिए जब आपके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक एग्जैक्ट जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन यहां पर मैं कौन सी कुंडली की बात कर रहा हूं? तो यहां पर क्या होता है, ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपकी एक चंद्र कुंडली बनाई जाती है। भाई मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक आपकी राशि होगी जिस पर चंद्र महाराज बैठे होंगे, उसको लग्न मान लिया जाता है। मान के चलिए आपकी राशि मेष है, तो मेष को लग्न मान लिया, चंद्र को पहले भाव में लिख दिया। हाँ, अब ये तो आपकी चंद्र कुंडली में है कि चंद्र पहले भाव में ही रहेगा, और मेष राशि यदि आपकी है तो 1 नंबर के साथ ही रहेगा। अब इसके बाद में मुझे यह पता है कि दूसरे ग्रह कौन सी अलग अलग भाव में, राशियों में गोचर कर रहे हैं, तो फिर उन ग्रहों को मैं वहां लिख दूंगा, और लिखने के बाद में उनकी डिग्री तो मुझे पता ही होगी, और कौन से नक्षत्र में है पता ही होंगे। तो उसके आधार पर मैं आपको ये समझा दूंगा या बता दूंगा कि भाई ये इस प्रकार से फल निकल करके आ रहा है, और ऐसा आपके लिए सप्ताह होगा आपकी कुंडली, क्योंकि यह बन रही है। लेकिन चूंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर कुंडली है और चंद्र कुंडली है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप यदि जीवन का कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का, अपनी जन्म पत्रिका का, अपनी जन्म कुंडली का, अपनी पर्सनल डिटेल्स दे करके अच्छे से विस्तार से एनालिसिस करवाना चाहिए। लेकिन यदि आप कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं ले रहे हैं, एक सामान्य निर्णय ले रहे हैं, रोजमर्रा के निर्णय हैं, ऐसा कुछ खास नहीं करने जा रहे इस सप्ताह, तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो है वो ये राशिफल सुन सकते हैं और इसके आधार पर चल सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मेरे राशिफल आपने देख लिया तो मेरे राशिफल इस बात पर डिपेंड है। कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो इसी प्रकार से एनालिसिस करता है। ये पद्धति है, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। हाँ, ये हो सकता है कोई चंद्र कुंडली करे, कोई लग्न कुंडली करे, कोई सूर्य कुंडली करे, सबकी अलग अलग हो सकती है। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो होता है, बाहर जो चलता है, विदेशों में जो चलता है, वो सन के आधार पर चलता है कि सूर्य एक माह, ये 14-15 तारीख से लेकर के इस 14-15 तारीख तक इस राशि में है, तो ये पूरे महीने का ये राशिफल, तो वहां पर उस प्रकार से चलता है ना। हमारे यहाँ चंद्र जो है वो हर 2-2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो साप्ताहिक राशिफल भी बन जाता है, और डिग्री और नक्षत्र भ्रमण के आधार पर जो है दैनिक राशिफल भी बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है
उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाता हूं आपका आने वाला वक्त, आने वाला सप्ताह, आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों, देखो, तनाव में तो रहना पड़ सकता है, तनाव में रहना पड़ सकता है, आप मतलब टेंशन में रह सकते हैं। क्योंकि खर्च भी आपके ज्यादा हो सकते हैं, खासतौर पर खर्चों को लेकर के आप टेंशन में रहें, या हेल्थ इश्यूज को लेकर के आप टेंशन में रहें, यह भी आपके साथ हो सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं। और अच्छा, खर्चों का मतलब आप ये समझते हैं कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं तो नहीं खरीदेंगे, नहीं, सिर्फ इनको मैं खर्चा नहीं कहता। मैं खर्चा इन्हें भी कहता हूं कि आपने कहीं निवेश किया और वो लॉस हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको अपना निवेश सही रखना है। मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए समय नहीं है, ये वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, गौर से संभल कर, समझ कर चलिए। जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना है, कहीं बिजनेस में रिस्की निवेश करना है, नया बिजनेस ओपन करना है, या कोई व्यक्ति ने कहा कि भैया पैसा उधार दे दो, गया पैसा। उधार देना हो तो दान देना, उधार मत देना। अच्छा, किसी ने कहा मेरा बिजनेस है, इसमें पैसा इतना लगा दो, आपको भी इसमें बहुत मुनाफा मिलेगा, मत लगाना। ये समय इसके लिए है ही नहीं, ये समय इसके लिए है ही नहीं। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि ये तो मैंने नेगेटिव पहलू, देखो सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो मैंने आपसे कह दिया कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चों का या इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, धन का ध्यान रखना है। आय होती रहेगी, ये पॉजिटिव है, इनकम होती रहेगी। आप जो नौकरी करते हैं, जहाँ व्यवसाय करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ प्रोफेशनल आप हैं, जो कार्य आप करते हैं, उसमें पैसा आते रहेगा, इनकम होती रहेगी। तो आय को लेकर के चिंता की कोई बात नहीं है, आय को लेकर के डर की कोई बात नहीं है। आय से मत डरिए, इनकम होती रहेगी। इवन मैं तो ये कह रहा हूं कि अप्रेजल भी हो सकता है। देखो, ये जो वक्त है ना, ये मार्च का, ये अप्रैल का, कई सारी कंपनीज में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रेजल का, इंक्रीमेंट का, प्रमोशंस का, यहां तक कि स्विच करना, अच्छी जगह, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का अवसर होता है। आप सभी जानते हैं, यदि आप जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो ऐसे अवसर आपको मिलते हुए मुझे दिखते हैं, है ना। तो इनकम का, आय का कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खर्चे का ध्यान रखना। अच्छा, वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन खरीद भी सकते हैं, वाहन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ खरीदेगा। क्या होता है ना, कभी कभी हम अति उत्साहित होते हैं कुछ चीज की खरीदी में। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण ये कि एक व्यक्ति ने, और दोनों ने मुझसे कंसल्टेशन लिया। एक व्यक्ति ने वाहन खरीदा और वो वाहन, मतलब जहां से खरीदा उन्होंने कहा कि इसका शॉर्टेज चल रहा है और आपको 2-3-4 महीने में ये मिलेगा। और उन्होंने सोचा बाप रे बाप, 3-4 महीने में मिलेगा, अभी क्या। तो बोले सर, एक काम कर सकते हैं, वाहन का प्राइस जो है फला फला है, आप थोड़ा ज्यादा दे करके ले लीजिए। और उन्होंने बुक कर दिया और ले भी लिया। बाद में उनको पता चला किसी और डीलर के पास, हालांकि उनके शहर से दूर था वो, लेकिन किसी और डीलर के पास उतना एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना पड़ता, और शायद कहीं बार्गेनिंग कर लेते तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता। तो इसे भी हम कहते हैं खर्चा। एक और आपको उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति हैं, उनको मैंने कहा कि महंगी गाड़ी मत लेना। पहले से मैंने उनको समझाया। उनका जो बजट था, मतलब उनके पास कुछ कैश रखा हुआ था, वो कैश तो उन्होंने दिया। किसी ने, कोई व्यक्ति ने, पता नहीं कौन थे वो, उन्होंने उनको मोटिवेट कर दिया इस चीज के लिए कि भैया कैश तो आपके पास है, तो कैश तो दे दिया, क्यों ना थोड़ा सा लोन लेकर के और इससे अच्छी सुपर फीचर वाली गाड़ी ले लेते हैं। तो उन्होंने लोन ले लिया, जितना कैश था उसका डबल लोन लिया, डबल या
1.5 गुना लोन लिया और आप बोल रहे हैं कि सर मेरे माथे पर लोन आ गया, अभी क्या करूं? तो गाड़ी भी बेचेंगे तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है ना, माइनस में जाएगा। तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं और नए विचार, नई प्लानिंग जो आप करेंगे उस पर आप चलकर सक्सेस भी हो सकते हैं। ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए सक्सेस दिलवाने वाला है। इस समय आपको सक्सेस मिलेगी। ये इस समय आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। ये वक्त आपकी बुद्धि को अच्छा चलाएगा। तो निर्णय लीजिए। आप जो है वो सोचिए, प्लानिंग बनाइए। मैं आपसे ये कहूंगा वृषभ राशि वालों से, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन जो भी है, प्लानिंग बनाइए, ठीक है। एक बात, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राओं के योग बड़े अच्छे हैं, सुखद हैं, मतलब सुखद यात्राएं होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मतलब हो सकता है आप नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आप अपनी शादी फिक्स करने जा रहे हैं, लड़का या लड़की देखने जाते हैं, वैसा कुछ हो रहा है। आप घूमने जा रहे हैं, परिवार के साथ गेट टुगेदर करने जा रहे हैं, रिश्ते मजबूत करने जा रहे हैं, आप शांति पाने जा रहे हैं, अकेले कहीं जा रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन एक बात यहां पर जरूर मुझे दिखती है कि फिजूल की चिंताएं आप करें, फिजूल की चिंताओं में आप फंसे, ये एक मुझे आपकी समस्या बनती हुई नजर आती है। तो फिजूल की चिंताओं से आपको यहां पर निकलना है, व्यर्थ की चिंताओं से निकलना है। क्योंकि अच्छा, फिजूल का मतलब क्या? फिजूल का मतलब ये कि जो है ही नहीं। अब जो है ही नहीं उसके लिए आप चिंताएं करे जा रहे हैं। तो इन चिंताओं से, तनाव से आप निकलिए, बाहर निकलिए। और मैं ये समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति देने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत सफलता देने वाला है, ठीक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा जाएगा। बस मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए, सीधी सी बात। वृषभ राशि के बाद में यदि बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। आपकी जिम्मेदारियां यहां पर बढ़ने वाली है। और जब मैं कहता हूं कि जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है तो इसका मतलब यह होता है कि आप हो सकता है नौकरी करते हो तो प्रमोशन हो जाए, हो सकता है अविवाहित हो तो विवाह हो जाए, हो सकता है संतान प्राप्ति के इच्छुक हो तो संतान आ जाए। मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो आपको और जिम्मेदार बनाए, और ज्यादा प्रेशर दे, और ज्यादा प्रेशर दे, और ज्यादा वर्किंग लोड दे। क्योंकि देखो ये जो संसार है ना, आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हो जाओगे ना, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लोगे, ये जो संसार है ना भैया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी ही माया। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खाया। तो कोई बोले ना चिंता नहीं करना है, सब हो सकता है, आसान है, कोई मतलब कोई कुछ ऐसा कहता है, तो प्रैक्टिकली चिंताएं तो होंगी, तनाव तो होगा, हर्डल्स तो आएंगे, हाँ। तो लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि आगे भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो आपके लिए जो है मिथुन राशि वालों के लिए, आप आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन प्रेशर भी बढ़ेगा, वर्किंग लोड भी बढ़ेगा। तो कुछ चीज आती है ना, तो कुछ चीज जिसको बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एग्जैक्टली सही बात भी है। प्रैक्टिकली यदि आप देखेंगे ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को छोड़ दीजिए, कुछ भी बोलते हैं, प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे, तो मैं इस समय आपको आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको वीडियो दे रहा हूँ इस समय। मैं ये वक्त ऐसा जब परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, तो मैंने उस चीज को खो लिया, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो प्रेशर, वर्किंग लोड तो हो सकता है आपको,
ये आए, चिंता तनाव की स्थितियां हो सकती हैं, हो, लेकिन प्रैक्टिकली उन्नति भी होगी, सफलता भी मिलेगी, कुछ मिलेगा भी आपको, ये बात मैं आपसे कह देता हूं। ठीक है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है आपको, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। पारिवारिक तौर पर यह वक्त अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी और आपको आगे बढ़ाने वाली, मतलब आपके साथ देने वाली रहेंगी। ठीक है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धोखा हो सकता है। कर्क राशि वालों ध्यान रखो, हाँ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि धोखा हो सकता है। आपकी कोई जरूरतमंद चीज, कोई गोपनीय चीज, कोई महंगी चीज गुम हो जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं, या लीक हो जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। कोई जानकारी हो, किसी पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं, इस समय जरूरत नहीं विश्वास करने की, विश्वास नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, पारिवारिक तौर पर समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा। परिवार का क्या मतलब है? आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, हम्म, आपके सगे भाई बहन। कई बार होता है कि कोई एक या दो ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत लंबे वक्त से हमारे दोस्त होते हैं, और वो सच्चे दोस्त, जिनको सच्चे दोस्त कहते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपके परिवार में एक या दो मेंबर ऐसे भी होते हैं जो आपसे रियली प्रेम करते हैं। कई कई जगहों पर होता है। वो आपके मामा हो सकते हैं, वो वो आपके दादी दादा, वो आपके नाना नानी। तो ऐसा ही कुछ है, तो इनकी तरफ से आपको साथ या सहयोग मिलेगा। तो इनसे पूछ करके ही आगे बढ़ना है, सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना है। बाकी इनके अलावा किसी पर फेथ नहीं करना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है। कर्क कर्क राशि वालों, आपके लिए था ये। अच्छा, आय इनकम होती रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में लाभ मिलेगा। लेकिन नौकरी व्यवसाय, नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके जो कॉलिग्स हैं, है ना, वो पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर लगा सकते हैं। तो ये एक बात है। हाँ, एक बात ये। दूसरी बात ये कि इनकम को लेकर के डरिए मत, घबराइए मत। और यदि स्विच करना, नौकरी स्विच करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, या अप्रेजल भी मिल सकता है और इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। तो ऐसे आय, इनकम, आर्थिक स्थिति में मैं इनकम की बात कर रहा हूं, को लेकर कोई डर नहीं है, लेकिन खर्चे हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, यश वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। यश में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, मान में वृद्धि हो। हाँ, और यश सम्मान मान में वृद्धि कब होती है? तो वो तब होती है जब आप सफल होते हैं। जिस भी कार्य में आपको सफलता चाहिए, यदि आप असफल होते हैं तो आपके यश सम्मान मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो ये अच्छी बात है। वाहन खरीदी के योग मुझे के लिए बनते हुए नजर आते हैं, वाहन से लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं से लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राएं आपके सुखद होंगी और सफलताकारी होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। और सलाह लेकर के काम करिए। सिंह राशि वालों को मैं यहां पर यह कहूंगा कि सलाह लीजिए, बिना सलाह लिए काम नहीं करना है। अच्छा अच्छा, ये बात जरूर ध्यान रखना सिंह राशि वालों, आप इस बात को जरूर ध्यान रखो जो मैं बोलने जा रहा हूं। सलाह किनसे लेना चाहिए? तो सलाह या तो उनसे लेना चाहिए जो आपसे प्रेम रखते हैं, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम का मतलब क्या होता है? सच्चे प्रेम का मतलब होता है कि यदि आप डाउन जा रहे हैं तो वो इंसान दुखी हो रहा है, यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो वो इंसान सुखी हो रहा है, उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। तो सिंह राशि वालों को यह बात ध्यान रखना है कि पहले तो जो सच्चा प्रेम करता है उनसे सलाह लें, पहली बात। दूसरी बात, जो उस फील्ड के जानकार हैं, हाँ, भाई वो आपसे प्रेम भले ही नहीं करते। जैसे आप आए एस्ट्रोलॉजर के पास, तो एस्ट्रोलॉजर देखो
हमारा काम तो ऐसा काम है कि हमारे पास दुनिया के, और मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों की बात खैर क्या ही करूँ, मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र के, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात कर ले, हर क्षेत्र की, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात कर ले, चाहे हर मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारियों की बात कर ले, पारिवारिक समस्याओं की बात कर ले, हर प्रकार के लोग आते हैं, तो सारी चीजों की जानकारियां हो जाती है। लेकिन आपका क्षेत्र इंजीनियरिंग क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का कोई जानकार हो, कोई सर हैं आपके, कोई मैडम है, वो भले ही आपसे प्रेम नहीं रखते, वो आपको आपको पहले नहीं जानते थे, लेकिन उनसे भी सलाह लीजिए। और सलाह लेने के बाद करिए क्या? तो करिए वो जो आपका मन कहता है, ठीक है ना, क्योंकि जो मन कहता है ना वो सही होता है सलाह लेने के बाद। राजा महाराजा या बड़े बड़े जैसे प्रधानमंत्री हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री सारा अपने दिमाग की उपज वो खुद सोचते हैं और वो ये योजना लाओ, वो योजना लाओ, वो योजना लाओ, ऐसा करना शुरू कर देते हैं? नहीं, इनकी टीम होती है, सचिवालय होते हैं, इनकी टीम जो है इनके साथ ये बैठक करते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, या ये ऑफिसर्स होते हैं, इनकी अपनी मंत्रियों की कैबिनेट होती है, ये सब निर्णय लेते हैं, ये सलाह लेते हैं, सलाह लेने के बाद में फिर 1000 सलाहें आती हैं, उन 1000 सलाहों में से फिर अब इस प्रधानमंत्री का काम है, या राजा महाराजा जो होते थे उनका काम है कि इतनी 1000 सलाह मुझे क्या इनमें से अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं भैया ये सलाह आपकी अच्छी नहीं लगी, हटा, हाँ ये सलाह अच्छी, इसको अप्लाई करो। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, सलाह सबसे लीजिए, अपनों से लीजिए सलाह, उनसे भी लीजिए जो उस फील्ड के जानकार हैं, लेकिन मुझे क्या सही लग रहा है फिर मैं वो काम करूंगा, लेकिन सलाह लेकर के। क्योंकि प्रधानमंत्री, राजा महाराजा ये लोग सलाह लेते थे, तो हमको तो लेना ही है। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों, सफलताओं के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, आगे बढ़ने के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो कार्य करते हैं, आप पढ़ाई करते होंगे, आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशनल होंगे, आप परिवार में आप गृहिणी होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप राजनीति में होंगे, आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले जिन कार्यों में आप लगे हुए हैं। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। दूसरी बात ये कि पारिवारिक सुख मुझे कन्या राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। इसे इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं कि आप यदि विवाह के इच्छुक है तो विवाह हो जाए, संतान के इच्छुक है तो संतान हो जाए, या नहीं विवाह संतान, आप अविवाहित हैं, विवाहित हैं, तो आपका परिवार का आपको सहयोग जरूर मिले, यह भी एक अच्छी बात है, तो वो भी आपके लिए मिलता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों का, और पहले यदि कुछ समस्या थी, कुछ समस्या पैदा हुई थी, कुछ समस्या चल रही थी, कुछ रुकावटें चल रही थी, तो वो भी खत्म होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी एक बात तो मैं दोहरा रहा हूं जो कन्या राशि वालों के लिए कही थी, तुला राशि वालों आपके लिए कह रहा हूं कि जो लंबे वक्त से कार्य रुके हुए थे वो सारे कार्य होंगे, जो लंबे वक्त से आप कार्य सोच रहे थे वो सारे कार्य होंगे। मतलब ये वक्त आपकी सफलता का है, ये वक्त आपकी काबिलियत का सही रिटर्न मिलने का है। हाँ, तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य, इन सारे कार्यों में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। जो भी आप कार्य करते हो, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, लंबे वक्त से लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, उसमें आप सफलता चाहते हैं, उन कार्यों में मनवांछित फल आपको मिल जाएंगे। तो ये आप तुला राशि वालों के लिए तो भाई ये बहुत अच्छी बात हो गई। स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ नजर आता है, मतलब पहले यदि कहीं स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे तो स्वास्थ्य आपका ठीक हो, स्वास्थ्य की समस्या कहीं चल रही थी तो वो समस्याएं यहां पर खत्म हो, ऐसा मुझे तुला राशि वालों के लिए दिखता है। तो बहुत अच्छी बात है, परिवार का साथ मिले, परिवार का सहयोग मिले, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनती हुई नजर आती है, पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा बनता हुआ नजर आता है। मतलब तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार वक्त है। इस समय का, इस वक्त का बस फायदा उठाना है, लाभ उठाना है और आगे बढ़ना है, सीधी सी बात।
ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तुला राशि के बाद में आप किसकी बात करेंगे, तो अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों तैयार हो जाइए। किस चीज के लिए? शुभ समाचार मिले, शुभ संदेश मिले, खुश खबर मिले, उसके लिए। कौन सा शुभ समाचार मिल सकता है, कौन सा संदेश, कौन सी खबर मिल सकती है? तो भैया ये तो देखो आपको देखना पड़ेगा। मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि देखो राशिफल का वीडियो हर उम्र के व्यक्ति देख सकते हैं। अब मैं बच्चे को ये तो नहीं कह सकता कि विवाह तय हो जाएगा तो उसका शुभ समाचार मिलेगा। मैं किसी वृद्ध व्यक्ति को ये तो नहीं कह सकता कि आपको जो है वो आपके मन चाहे कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाएगा या नौकरी लग जाएगी। लेकिन आप इसको ये समझिए कि लंबे समय से जिसके लिए आप लगे हुए थे, जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, या जिसके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, जिसके आप खुद को काबिल समझते हैं, काबिल आप हैं, उस कार्य में आपको शुभ समाचार मिल जाएगा। हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हैं तो उस विषय में शुभ समाचार मिल जाए, भाई विवाह तय हो गया। संतान के इच्छुक हैं उस विषय में, नौकरी लगने के इच्छुक हैं, अच्छे अंक आना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, उसके लायक हैं, उसके इच्छुक हैं, नौकरी लगना चाहिए, बिजनेस सही सेटल हो जाना चाहिए, अच्छा क्लाइंट मिल जाना चाहिए, जो भी है, अच्छी ब्लड आपने कहीं डॉक्टर को दिखाया था, रिपोर्ट जांच करवाई थी, रिपोर्ट अच्छी आ जाना चाहिए, जो भी है आपको शुभ समाचार यहां पर मिल जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं अच्छी रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पारिवारिक तौर पर तो खैर समय अच्छा है, आर्थिक तौर पर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। थोड़ा क्रोध या गुस्सा या चिढ़ आ सकती है, तो क्रोध गुस्से चिढ़ से बचिएगा। हालांकि प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी बचिएगा, क्रोध करना ही क्यों। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। चलिए, अच्छा, अति सर्वत्र वर्जित, कई लोग बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ और मोह, भाई ये तो नरक के रास्ते हैं, तो फिर पूरे न्यूट्रल हो जाओ। तो पूरे न्यूट्रल तो वैरागी हो सकते हैं, जो वैरागी संत होते हैं, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो पूरे न्यूट्रल हो नहीं सकते। पूरे न्यूट्रल हो गए तो फिर हो गया काम। तो अति सर्वत्र वर्जित मतलब किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, तो एक लिमिट में हर चीज होनी चाहिए। मतलब आपके देश पे कोई आक्रमण कर रहा है और आपको क्रोध ही नहीं आ रहा है, आपके माँ बाप को कोई गाली बक रहा है, आपको क्रोध ही नहीं आ रहा, आप गृहस्थ हैं। अच्छा, संत हैं, वैरागी हैं, तो एक अलग विषय, आप गृहस्थ हैं तो फिर तो क्या ही काम के, फिर तो मतलब ही नहीं है। चलिए, तो ठीक है, वृश्चिक राशि की बात की थी। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। भैया धन का लाभ, धनु को धन का लाभ मिलेगा, धनु को धन का लाभ मिलेगा। वाहन कहीं आप कहीं दूर जा रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, यातायात से संबंधित समस्याएं मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अच्छा, दोस्तों का, मित्रों का सहयोग आपको यहां पर मिल सकता है, ये भी एक अच्छी बात है। परिवार का सहयोग आपको मिल सकता है, ये भी एक अच्छी बात है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और यातायात संबंधी समस्याएं हो सकती है, वाहन से कष्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखना। बाकी सब अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। ठीक है, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, नए दोस्त बन सकते हैं। अब नए दोस्त बनने में हो सकता है कि प्रेम प्रसंग में आप आ जाएं। हाँ, हो सकता है सामान्यतः आप फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड्स, मेल है तो मेल फ्रेंड्स, ऐसे भी नए दोस्त बन जाए, वो भी एक अच्छी बात है। नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। रिश्तेदार तब बनते हैं जब विवाह तय होता है। कभी भी रिश्तेदार कब बनते हैं? तभी बनते हैं जब विवाह तय होता है, या तो आपका या आपके घर परिवार में किसी का। तो विवाह तय होने के योग या रिश्तेदार बनने के योग भी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, सफलता के योग है। आप जो कार्य करना चाहते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसे योग है। उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, अच्छा है। ओवरऑल कहेंगे तो मकर राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन जहां प्रेम प्रसंग की बात आ जाती है वहां पर आजकल डर लगता है ना। डर लगता है तो सोच समझकर आगे चलिए।
मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिजिकली स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। मेंटली भी आप तनाव में आ सकते हैं, फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपकी स्थिति डावाडोल हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। केवल आपको ध्यान रखना है किस चीज का? अपने स्वास्थ्य का। ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की यदि बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि भैया देखो, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, लॉस की स्थिति बन सकती है। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी को उधार देकर के रखा या देने वाले हैं, देना चाहते हैं, मत दीजिए। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मत कीजिए। ये समय हानि वाला है, लॉस करवा देगा। व्यर्थ का तनाव हो सकता है। सफलताएं आपकी आपको तंग मतलब आपको ये लगे कि यार मैं सफल हो सकता हूं। 99 तक गए, 95 तक गए, 90 तक गए और वापस आ गए, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ये आपके लिए ना, मीन राशि वालों के लिए थोड़ा कठिन समय हो सकता है। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पॉजिटिव रहना है, क्योंकि देखो हर समय एक सा नहीं होता है। आज कठिन है, कल पॉजिटिव है, परसों कठिन है, ये सबके साथ होता है। रिलायंस इंडस्ट्री को हम कहते हैं बहुत बहुत आगे बढ़ी, है ना, लेकिन उसके ग्राफ देखना आप उसके शेयर के, कभी नीचे भी गए, कभी ऊपर भी गए, तो ये सबके साथ होता है। तो आपके साथ ये समय थोड़ा सा आपको कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, मेहनत ज्यादा करिए, क्योंकि ये वक्त आपको सिखाएगा, जरूर सिखाने वाला समय है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये जो सप्ताह है, इसका राशिफल क्या होगा। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा। साप्ताहिक राशिफल यदि आपको समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।